हाँ, बच्चे का भी इलाज कैसे जानते हैं बच्चा के पास अगर कोई बीमारी आता है तो आप कैसे उसको अनुभव करते हैं? जानते हैं बच्चा के पास अगर कोई बीमारी आता है तो आप कैसे उसको अनुभव करते हैं? क्या पढ़ाई करना पड़ा और कितने दिन आप पढ़ाई किए जो आप इस पोस्ट पे आए? ये आपका बचपन का सपना था कि क्या था? हाँ, मेरा एक बचपन का सपना था कि हम अपने गांव में एक बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिला है कि हम गांव में पोस्टेड है कि हम अपने समाज का सेवा कर सकते हैं। सिर्फ महिलाओं के लिए देखते हैं कि पुरुष का भी नहीं, जेंट्स के लिए भी है, सब कुछ है। मतलब मैं निधि गुप्ता CHO पोस्टेड हूँ HWC मननपुर पे, जी जो मैं डेली पर डे संडे छोड़कर मैं वहाँ पे वर्क करती हूँ। जी। सप्ताह में 6 डेज है और संडे मेरा छुट्टी होता है। क्या पढ़ाई करना पड़ा और कितने दिन आप पढ़ाई किए जो आप इस पोस्ट पे आए? मेरा नर्सिंग ऑफिसर मतलब नर्सिंग का कोर्स की हूँ, BSc नर्सिंग का, जिसमें 4 साल का कोर्स हुआ था मेरा। जी हाँ, मैं फिर उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पोस्ट पे खगड़िया बिहार में ही की हूँ। जी। 4 साल आप पढ़ाई 4 करना साल पड़ा। इसके बाद आपको ये पोस्ट मिला। पोस्ट में। क्या काम होता है इसमें आपका, इसके बारे में जानकारी? इसमें हमारा 12 सर्विस हमको देना पड़ता है, जो कि फर्स्ट है क्या, मतलब जो भी 12 सर्विस है हमारा वो है क्या, फर्स्ट हमारा ANC हो जाता है कि जो हमारा जो भी गर्भवती महिला होती है उनको जो भी केयर होता है फर्स्ट स्टार्टिंग मंथ से लेकर एक 9 मंथ होने के बाद भी, उसके बाद भी जो केयर उसके बेबी का केयर जो होता है वो सारा का प्रॉपर केयर होता है, वो हमारे अंडर में होता है। तो सिर्फ महिलाओं के लिए देखते हैं कि पुरुष का नहीं, जेंट्स के लिए भी है, सब कुछ है। मतलब हम लोग जो है नॉर्मल OPD देख लेते हैं, सर्दी खांसी बुखार TB चीनी। ज़्यादा हम लोग का ज़्यादा फोकस हम ये इसके लिए कर रहे हैं, ये TB चीनी BP और यही जो शुगर होता है BP का और चीनी का, मेन हमारा यही है। और कैंसर का, जो भी सर्वाइकल कैंसर हो, ओरल कैंसर हो, सब पे हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। जी। अच्छा, ये जो सपना था डॉक्टर बनना, ये बचपन का सपना था या आपका सपना था या फैमिली का सपना था? ये एक डॉक्टर, ये एक हमारा जो पोस्टिंग हुआ है CHO का, ये एक मतलब डॉक्टर से कुछ हद तक नीचे का है। उससे बात नहीं है, आप फिर भी तो आप समाज सेवा कर रहे हैं, आप भी दवाई दे रहे हैं, आप भी सुई दे रहे हैं, तो ये आपका बचपन का सपना था कि क्या था? हाँ, मेरा एक बचपन का सपना था कि हम अपने गांव में एक बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिला है कि हम गांव में पोस्टेड है कि हम अपने समाज का सेवा कर सकते हैं। क्योंकि हाँ, यहाँ पे 90% लोग आते हैं जो मुझे जानते हैं, क्योंकि अगर हम बाहर में जॉब करते हैं तो शायद मुझे पता नहीं चलता है, शायद मेरे समाज को पता नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं। लोग बोलते हैं कि हाँ बाहर में है तो कुछ ना कुछ तो कर रही होगी, लेकिन ये नहीं पता था कि हम क्या करेंगे। लेकिन हम एक मतलब भगवान का एक दिया हुआ है कि हम अपने गांव में समाज सेवा कर रहे हैं। परेशानियाँ क्या होता है पेशेंट के साथ अगर देखभाल आप करते हैं, क्या क्या परेशानी आपके साथ होता है? परेशानी स्टार्टिंग में हम जब आए थे तो हमको मतलब बोलना, मतलब पेशेंट बोल रहे हम समझ नहीं पाते थे, क्योंकि बहुत गांव वाले पेशेंट आते थे तो हम उसको समझ नहीं पाते। फिर धीरे धीरे जब भी उनसे जब हम IPR मिला, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जब हम लोग का बना गाँव वाले का, तो हम बहुत कुछ समझने लगे। कभी कभी ऐसा होता है पेशेंट अपना बहुत परेशान होता है अपने फैमिली से, मुझे मतलब मेरे साथ ये जो बहू आई है वो परेशान कर रही है मुझे, तो उन लोग का इतना है क्या, उन लोग का बात सुनते हैं तो बहुत खुश हो जाती है। तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो आते हैं पेशेंट से हम सिर्फ दवाई देना नहीं, उनसे बात भी हम करते हैं, बहुत ज़्यादा हम इंटरेक्ट करते हैं पेशेंट के साथ, कि उन लोग का भी जब तक हम उन लोग का सुनेंगे नहीं, जब सुनते हैं तो वो भी बहुत अच्छे से बताती है। उनका 50% आने से, दवाई तो छोड़िए, मेरे पास आती है, मेरे से बात करती है, तो उन लोग का 50% दुख ऐसे ही चला जाता है। मैडम का सपोर्ट है। बच्चा का भी इलाज करते हैं किसी? हाँ, बच्चे का भी इलाज। कैसे जानते हैं बच्चा के पास अगर कोई बीमारी आता है तो आप कैसे उसको अनुभव करते हैं? बच्चे का नॉर्मली है कि सर्दी खांसी बुखार, अगर जो लूज स्टूल है, ये ज़्यादा लेट्रिन हो रहा है, तो सबका नॉर्मली हमारे पास जो भी है 151 तरह का मेडिसिन है, जो हम लोग जो भी पेशेंट आता है उसको हम देते हैं इस चीज़ का। जैसे कुछ ऐसे पेशेंट भी आपके पास आते होंगे जो कान से सुनता नहीं है, आँख से दिखता नहीं है, तो वो चीज़ वो कैसे आपको बताता, कैसे उसको आप सही करते हैं? उसके एक फैमिली वाले जो भी होते हैं, फैमिली के आते हैं मेंबर, कोई भी बताते हैं कि ऐसा ऐसा बात है। तो कभी कभी पेशेंट अकेले आता है तो उससे हम बात करते हैं और उसकी बातों को समझने की कोशिश करते हैं, वो इशारों में क्या बात कर रहा है। अगर वैसा कुछ पेशेंट है जो मेरे से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, मतलब हमको लग रहा है कि हम नहीं इसे मतलब देख पाएंगे, तो उसे हम रेफ़र कर देते हैं CHC हॉस्पिटल, जो हमारे रामपुर में हैं। जी। आप एक चानन क्षेत्र का लड़की हैं और अपना समाज का आप सेवा कर रहे हैं,
कैसे इस चीज़ों में आप ढलें, कैसे उस संगत में रहें, कहाँ से क्या आपको मिला, इसके बारे में जानकारी दीजिए। यहाँ पे अगर जो हम वहाँ पे सेंटर पे रहते हैं तो हमारे साथ बहुत सपोर्ट रहता है। मतलब हमारे पास 2 एएनएम हैं जो कार्यरत हमारे ये HWC हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे हैं। जी। हाँ, तो उन लोग का सपोर्ट, उन लोग भी आती है, उन लोग का फील्ड विजिट भी होता है, फील्ड वर्क भी होता है, उन लोग का RI रूटीन इम्यूनाइजेशन होता है, जो गांव में जाकर हर आंगनवाड़ी सेंटर पे वो सुई देती है सबको, वो जो बच्चे का इम्यूनाइजेशन होता है उन लोग वो करती है। अगर वो सप्ताह में 2 दिन का होता है, अगर वो वहाँ नहीं जा पा रही है तो हमारे सेंटर पे वो अवेलेबल रहती है। हमारे पास ये गार्ड भी है, सफाई कर्मी भी हैं, तो वो कहीं ना कहीं मुझे हेल्प बहुत अच्छे से, उन लोग को हम ट्रेंड ऐसा कर दिए कि अगर आप भी तो बहुत कम उम्र का है, ये सब चीज़ों को कैसे आप डील करते हैं? आप एक लड़की होकर, बहुत सारी लड़कियां को देखते हैं ना कि वो कुछ नहीं कर पाती है, आप एक लड़की होकर के समाज का सेवा करें, तो वो डील आप कैसे करते हैं? जब जिम्मेवारी जब आ जाता है तो करना पड़ता है। जब आपके पास जिम्मेवारी कि हाँ, आपसे ऊपर वाले जब रिपोर्ट मांगेंगे तो आपको करके देना पड़ेगा, और करके देते हैं। हाँ, और फिर घर में रहते हैं तो एक माँ बाप के लिए हम एक बच्चे ही हैं, लेकिन हम बाहर हैं तो एक समाज के लिए एक बहुत बड़ा है कि हाँ मैडम है, तो एक एक्सपेक्टेशन है लोगों का, गाँव वालों का कि हाँ मैडम है, जाएंगे तो ज़रूर ठीक हो जाएंगे। कितने उम्र से आप जो है समाज सेवा कर रहे हैं? कितना उम्र से स्टार्ट किए थे? ये मेरा 2 साल हो गया है। उस समय आपका उम्र कितना होगा? उस समय मेरा 23 था, 23 अभी 25 हुआ है। 28। मैंने कभी कोई तरह की दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि हम अपने समाज में हैं, गांव वाले भी हमको बहुत समझते हैं। कभी कभी हम 1-2 दिन। अच्छा, कोई पेशेंट कभी देखते होंगे कि पेशेंट लोग गुस्सा जाते हैं, चिलचिलाहट जैसा करते हैं, वो चीज़ों को कैसे? हाँ, कभी कभी होता है ऐसा, क्या कि गार्ड है, उन लोग से नहीं संभल रहा है, जब तक मैडम नहीं बोलेगी तो हम नहीं सुनेंगे, मैडम बोलेगी तभी हम एक बार समझा देते हैं बाहर निकल के कि आप लोग हल्ला मत कीजिए, हम हैं, नहीं है अभी नहीं है तो बाद में हम हैं। तो इसीलिए अगर जो हम नहीं देख पा रहे हैं अभी, अगर हम कहीं बिजी हैं या कहीं फील्ड में जा रहे हैं विजिट करने के लिए, तो आप लोग वेट कीजिए। अगर नहीं वेट कर सकते तो कल आइए, हम कल देख लेंगे। और वैसा इमरजेंसी केयर होता है कि नहीं, हमको उसी समय देखना है पेशेंट को, तो हम उस समय देख। आप अपने सर्किल में मननपुर के आप हैं, तो मननपुर में बहुत सारी लड़कियां तैयारी करती होगी, वो भी नर्स की, तो उस समय आप कितने बैच में थे और कितने लोग डॉक्टर बने? अभी जैसे जब से हम यहाँ पे आए हैं तो बहुत लोग को, हमारे गांव में जितने भी लोग हैं उन लोग को पता चल गया कि हाँ ये कोर्स की है तो हम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन गई है, तो बहुत लोग मोटिवेट हुए हैं मेरे से। जी। हाँ, ये चीज़ मुझे अच्छा लगा बहुत। अभी भी गांव में कुछ लोग, 4-5 लोग हैं जो अच्छे से मतलब निकल गए स्टडी के लिए, 4-5 लोग निकल चुके हैं। अभी कुछ लोग, उस समय आप अकेले थे? हाँ, हम यहाँ पे गांव में अपने अकेले सिंगल। कभी भी लड़का से बात करने में कोई डर वगैरह? कभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ, अननोन जगह पे जाने के बाद, जहाँ हम जिनको हम नहीं जानते, उस गांव को नहीं जाते, वहाँ थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, लेकिन उसमें उस समय हमको खुद को बना के रखना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, हम थोड़ा सा भी लो पड़ेंगे किसी के सामने तो कहीं ना कहीं सामने वाला मेरे पे हावी हो जाएगा। तो उस समय अपना पोटेंशियल को बना के रखना पड़ता है कि कोई सामने वाला हावी ना हो मेरे ऊपर, कोई कुछ बोले ना, उतना मतलब थोड़ा सा उस लेवल पे अपने को खुद को करना पड़ता है कि सामने वालों को बोलने के लिए कुछ सोचना पड़े। बाकी समाज में खुद थोड़ा कम भी होता है, तो चलो भाई अपना गांव है, अपना लोग है, तो कुछ नहीं बोलेंगे। आगे क्या सपना है आपका? मैंने अभी आप अपने जॉब से खुश है कि आगे और कोई सपना है? हाँ, अभी हम अपने जॉब से बहुत खुश है, क्योंकि मेरा होम पोस्टिंग है। होम पोस्टिंग भी एक होता है 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं है, बस आधा किलोमीटर भी हम बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, आधा किलोमीटर के। आगे और क्या सपना है? इसी में रहना है कि आगे और जाना? नहीं, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिला तो हम बहुत आगे तक। अभी तैयारी जारी है? स्टडी, हाँ, मेरा MSc नर्सिंग का स्टडी मेरा कंटिन्यू है। अगर अच्छा रहा तो पढ़ाई के साथ साथ और कोई हुनर, जैसे कि बहुत सारी महिलाओं में देखते हैं कि डांस का हुनर है, गाने का हुनर है, खेल का हुनर है, वैसे कोई और आपके पास? मेरा थोड़ा सा है कि हाँ, सिंगिंग का रखते हैं कि हाँ, अगर फ्री टाइम है तो हम थोड़ा सा खुद को हैप्पी रखने के लिए सिंगिंग का। एजुकेशन व्यर्थ नहीं जाता है कि हाँ पढ़ लिए तो बेकार हो गया, नहीं। कहीं ना कहीं बहुत लोग अगर जो कम भी पढ़े हैं, 12th भी पढ़े हैं, 10th भी पढ़े हैं, तो वो भी लोग गार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं। इसीलिए कभी भी अपने एजुकेशन को छुपाना नहीं है, जहाँ तक लोग पढ़ना चाहते हैं वो ज़रूर पढ़ें, क्योंकि हम तो यही बोलेंगे, क्योंकि एजुकेशन कभी वेस्ट नहीं जाता है। अच्छा, जो लड़कियाँ तैयारी करना चाहेंगे उनको आप हेल्प भी करेंगे? हाँ, अगर बहुत लोग होता है वो हेल्प चाहती हैं, हम हेल्प करते भी हैं, उनको जानकारी चाहिए तो हम देते भी हैं। जी, बात किए। और अभी बहुत सारे पेशेंट हैं जो जिनको कि अभी देखना है मैडम को। पहला मुलाकात है, फिर हम लोग मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। इसको 4 टाइम डालना है आपने।
टाइम से दवा खाइएगा।